स्टूडेंट जो अर्धवार्षिक पेपर आपका 13 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं राजस्थान बोर्ड में। तो इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी का जो आपका अर्धवार्षिक का पेपर है आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ये देखिए, जैसा कि मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये जो आपका अर्धवार्षिक का पेपर है, ये जो अर्धवार्षिक 2021-22 आपकी कंडक्ट कराई जा रही है। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी का जो पेपर देखेंगे। आपको समय 2:45 यानी कि 2 घंटे 45 मिनट दिया जाएगा और पूर्णांक है 80 नंबर का। तो इसको आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर जो मैं एक लेकर आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इनमें से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये याद कर लेते हैं तो 48 में से 48 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और मेन बात, बहुत सारे स्टूडेंट की ये कमेंट आ रहे थे कि क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डाउट डट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर सीबीएसई बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो या फिर 6 से 12 तक आईआईटी, जेईई मेंस का हो, तो उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। ये किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो सब मैं बता दूं कि ये सभी ऑल डिस्ट्रिक्ट का है। अब क्यों है, आप बोलेंगे कि एक ही पेपर कैसे हो सकता है। तो दोस्तों होता क्या है कि मैं आपको बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन है पहला वृक्षों अथवा वनों से मानव को अनेक लाभ हैं, ठीक है। तो ये थोड़े चेंज हो सकते हैं बट लेकिन जो क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे होंगे आपके, ठीक है। सभी डिस्ट्रिक्ट में एक ही पेपर बनता है, वैसे थोड़ा बहुत चेंज रहता है। अगर मान लीजिए इसमें 48 नंबर है तो किसी डिस्ट्रिक्ट में आपका 46 नंबर का आएगा, इसी में से किसी में 45 नंबर का आएगा, किसी में से 43। तो आना यही है, टेंशन ना ली। अगर आप ये पेपर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में गेन कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स आप अपने बोर्ड परीक्षा में भी गेन कर पाएंगे, क्योंकि इसी का विंटेज रहता है कुछ आपको जो आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को याद कर लें। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कौन खंड का है, जो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर हमें लिखना है, ठीक है। ये देखिए, वृक्षों अथवा वनों से मानव को अनेक लाभ हैं, तो ये वाला आपको दिया हुआ है। फिर इस क्वेश्चन दिए गए हैं, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है वृक्ष हमारे रक्त को शुद्ध करने में कैसे सहायक हैं, भूमि रक्षक को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है, वृक्ष सूर्य के प्रकाश में अत्यधिक मात्रा में क्यों निकलते हैं, क्या निकलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको पेपर देखने को मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, सभी क्लास के। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो एक कमेंट बॉक्स में बताएं। सॉल्यूशन के लिए हम आपको एक टेलीग्राम लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वह आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम सॉल्यूशन जैसी हो जाती है उसकी PDF आपको अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। और बता दें कि टेलीग्राम ज्वाइन करने में कोई पैसे भी नहीं लगते, बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर पाएंगे और आपको बिल्कुल फ्री में सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो जन्म दिया माता सा जिसने, तो ये हमें पद्यांश दिया गया है, पर इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है का उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। दूसरा है हम सब का तन किसे रचा गया है, ठीक है। तीसरा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन है कि माता हमें कब अंक में लेती है, यानी कि गोद में लेती है, ओके। चौथा है अशक्त शब्द का विलोम होगा तो सशक्त हो जाएगा, सभी जानते हैं। माता शब्द का पर्यायवाची होगा तो इनमें से बताना है। तो इनमें से क्या, माता का जननी होता है, माँ होता है, मातृ होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा माता का पर्यायवाची। इसके अथवा में ही आपको एक और पूछा जाएगा, कुछ काम करो कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो। तो ये आपको दिया गया है। फिर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे, जो कि इसी का अथवा का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे का नंबर का उपयुक्त पद्यांश का हमें उचित शीर्षक लिखना है, ठीक है। तो शीर्षक क्या लिखना है आप समझ गए होंगे, कुछ काम करो कुछ काम करो, यानी कि कर्तव्य होना चाहिए हमें अपने काम के प्रति। दूसरा देखिए, पद आप प्रशस्त करो, अपना का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी अपने अकॉर्डिंग इस सेंटेंस के लिए आपको अपने भाव प्रकट करना होगा। फिर इसके बाद देखिएगा, प्रस्तुत पद्य में अखिलेश्वर शब्द का क्या अर्थ है, जन्म शब्द का विलोम है, ये बताना है, ओके। जन्म का आपको पता है मरण होता है। चलिए गा देखिए, प्रस्तुत पद में तो हमने अब स्वेक शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग आप जानते होंगे क्या होती है, जो आगे लगती है तो क्या हो जाएगा, सु, है ना, ये हो जाएगा आपका उपसर्ग।
तो सभी क्वेश्चन की सॉल्यूशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि वहाँ पर अपडेट हम PDF अपडेट कर देंगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। और तीसरा देखिए, खंड का निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 15 पंक्तियों में निबंध लिखना है। तो हमें स्वतंत्रता दिवस, मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय खेल, मेले का वर्णन, इन पर हमें 15 पंक्तियों में ऐसे लिखना होगा। पर स्वयं को अभिनव शर्मा मानकर अपने बड़े भाई को पत्र लिखना है। आप स्वयं क्या एक अभिनव शर्मा है, अपने बड़े भाई को हमें पत्र लिखना है। किस पर लिखना है? पढ़ाई के बारे में जानकारी देना है। और इसके अथवा में आपसे पूछा जाएगा, स्वयं को मोहित सक्सेना मानकर, आप मोहित सक्सेना हैं, पर विद्यालय के प्रधानाचार्य को बहन की शादी के लिए 4 दिन के अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये दोनों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक पेपर में देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न 5 जो कि आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आप देख लीजिए। सीमा सुंदर दिखती है, वाक्य से विशेषण चाटना है। मोहन धीरे धीरे चलता है, वाक्य से क्रिया विशेषण चाटिए। और गाय, सुरेश पढ़ रहा है, वाक्य से सकर्मक क्रिया छाटिए। वाक्य किसे कहते हैं? तो ये आप जानते होंगे वाक्य किसे कहते हैं। ड है कि अणा, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। चा देखिए, आंखें दिखाना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। जिसकी लाठी उसकी बात, लोकोक्ति का हमें अर्थ लिखना है। खंड गा देखिए, जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्नों के उत्तर देना है काव्यांश को पढ़कर, ठीक है। तो ये आपका काव्यांश है। ऊदो तुम हो अति बड़े बागी, अपरस रहित सने तगा तो नाहिन मन अनुरागी। तो ये आपका काव्यांश है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन पहला है। गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? ये आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? ओके, अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन पेपर इससे पहले बताया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। उद्धव के व्यवहार की तुलना हमने उसमें आंसर बताया था किससे की गई है, ठीक है, क्योंकि उद्धव क्या एक अशासक्त व्यक्ति है जिसकी उससे की गई थी, ठीक है। इसके अथवा में ये पूछा जाएगा आपको, काव्यांश की माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियों सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। तो इस प्रकार से ये आपका है। इसकी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। पूरे काव्यांश में माँ ने लड़की को किन बातों के लिए मना किया है? वस्त्र और आभूषण को किसने समान बताया है ना। तो अब 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। छाया मत छूना, कविता में छाया छूने का क्या अर्थ है? और इसका खा है, फागुन की मादकता का मानव मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? गा है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये बताना है। और मंद हंसी मुखचंद जुनाई पंक्ति किसके बारे में की गई है? तो किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है इन चारों में से, तो जल्दी से इनको याद कर लें। 8वां देखिए, काव्यांश दिया है फिर से आपको, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त भाषा का नाम लिखिए। तो ये जो आपका पद्यांश दिया है, इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, उस भाषा को हमें यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे दूसरा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश किस शैली में रचित है। भाषा के बाद आपसे यहाँ पर शैली पूछी गई है कि इसमें कौन सी शैली यूज की गई है। पर इसके बाद इस पद्यांश में कौन सा अलंकार निहित है। पहले हमने भाषा देखा, फिर शैली, फिर अलंकार, ठीक है। और फिर कवि क्या देखकर जाग गया था, ये बताना। जब आप इस पद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा किस भाषा, किस शैली, किस अलंकार को इसमें यूज किया गया है। साथ ही साथ कवि ने क्या देखकर वो जग गया था, ठीक है। और उपयुक्त पद्यांश में तत्सम शब्द चाटिए। कुछ यहाँ पर तत्सम शब्द भी दिए गए हैं, उनको हमें चाटना है, ओके। अथवा देखिए, ये आपका अथवा वाला क्वेश्चन है। पत्रों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री, पट नहीं रही है। तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, प्रस्तुत पद्यांश में किस भाषा का प्रयोग हुआ है ना। तो काव्यांश में पेड़ पौधे किससे लदे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा देखते हैं, पेड़ की डाली को कैसा बताया गया है। तो एक ही क्वेश्चन को जल्दी से याद कर लीजिएगा, यही आपका आने वाला है। कहा देखिए, काव्यांश में प्रयुक्त तत्सम शब्द लिखना है। काव्यांश में निहित अलंकार हमें बताना है, ठीक है। प्रश्न 9 देख लेते हैं। ये गद्यांश को पढ़ लेना है आपको, ठीक है। फिर इससे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आपका गद्यांश दिया गया, ये देख लीजिए। पर ये क्वेश्चन है, का फादर की मृत्यु किससे हुई थी, है ना, और लेखक इस बात से दुखी क्यों था। और रखा है, अपने प्रियजनों के प्रति फादर का व्यवहार कैसा रहा था। इसके अथवा में आपसे ये पूछा जाएगा। ये नेक्स्ट गद्यांश है, ये पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, इसको समझ लीजिएगा, है ना। तो इससे आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, का नंबर का है और खा नंबर का नंबर क्या है कि द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के संबंध में किस बात की आवश्यकता बताई है। और लेखिका स्त्री शिक्षा के विपक्षियों से क्या कहता है।
10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीनों के तीन उत्तर लिखना है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और जबकि है ना, तो यहाँ पर 3 ये मन्नू भंडारी के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता क्या थी? फादर बुल्के ने भारत आने का मना क्यों होगा? नेताजी की चश्मा कहानी में कैप्टन के माध्यम से क्या कहा गया है? और बिस्मिल्लाह खां की संगीत साधना की समृद्ध करने में किन लोगों ने सहयोग दिया है? तो ये इस प्रकार से आप देख पाएंगे। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मन्नू भंडारी के परिवार में, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। बार बार देखते हैं, इनमें से एक का उत्तर देना है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या है? गंतोक के मेहनत कश बादशाहों का सर क्यों कहा गया है? और दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ है? तो इस प्रकार से आपको 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इनमें 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस प्रकार से जो आपका हाफ ईयरली पेपर है क्लास 10th हिंदी का राजस्थान बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है, इसको याद कर लें। ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है, तो आप टेंशन न लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।